हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डगमार मॉडल एंड एआईडीए मॉडल। ये टॉपिक मार्केटिंग जैसे यूनिट से निकल कर आता है और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल सीयूईटी दे रहे हैं, चाहे यूजी चाहे पीजी। हाँ, खासकर पीजी कोर्सेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक एमकॉम। उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन जब सीयू सीईटी हुआ करता था तब इससे एक बार क्वेश्चन भी आया था एआईडीए मॉडल से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही आसान अप्रोच से समझाऊंगा और कम टाइम में कोशिश करूंगा ये दोनों मॉडल्स तुम्हें सिखा दूं, सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो तुम इसे इजीली टैकल कर लो। तो बिना किसी देरी के को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि सीयूईटी पीजी कोर्स के लिए, बेसिकली एमकॉम कोर्स के लिए कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करवा दिया गया है, कंप्लीट बैच, जिसे कि फाउंडेशन बैच नाम दिया गया है, जिस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं, ऑफर प्राइस पे भी अवेलेबल है। तो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम टाइम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से सिंपली एग्जाम टाइम डाउनलोड कर लेना और वहां पे तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। एग्जाम टाइम ऐप बहुत ही बेहतरीन ऐप है, सब बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाके वहां से फ्री फीचर्स भी इंजॉय कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने डगमार मॉडल से। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ये जो DAGMAR बेसिकली ये है क्या? डगमार क्यों बोल रहे हो इसे? तो प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं ऐसे। इसका फुल फॉर्म है डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार पढ़ते हैं। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। इसमें दो चीज हमें समझना है बेसिकली, कि डगमार अप्रोच दो फेजेस से डील करता है। पहला, आप अपने एडवर्टाइजिंग गोल को डिफाइन करो, और दूसरा फेज इसका ये कहता है कि आप अपने रिजल्ट्स को मेजर करो। या आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो डगमार रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर मेजरिंग एंड एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आपको अपने सेल्स को एक्सपैंड करना है, इस साल 50% से एक्सपैंड करना है। पहला फेज तो ये हो गया। दूसरा, कि क्या आपने अपना एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवली किया या नहीं किया, मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है यहाँ पे। तो इट सर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एनहांसिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स टू बिल्ड द बेटर कस्टमर रिलेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो इसके डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें याद रख लेना, क्वेश्चंस बनते हैं इससे। रिपीट करता हूं, डी हेयर स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग, ए हेयर स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग, G stands for goals and M stands for measured, A stands for advertising and R stands for results। तो ये इसके बेसिक फुल फॉर्म्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने। अब इसके की नोट जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। फर्स्ट यहां पे तुम देख पा रहे होगे, बताया जा रहा है कि द डगमार मीन इंप्लाइज अ मार्केटिंग मॉडल। ये क्या, एक मार्केटिंग मॉडल है जो कि हमें मदद करता है एडवर्टाइजिंग गोल सेट करने में और उस गोल के इफेक्टिवनेस को चेकआउट करने में, कि क्या हमने जो कैंपेन रन किया, हमने जो कैंपेन चलाई एडवर्टीजमेंट को लेकर, हमारे गोल्स को लेकर, क्या वो इफेक्टिवनेस उसमें मिल रहा है जो हमें चाहिए था। मतलब कहने का है, तुम यहां पे परफॉर्मेंस मेजर करते हो। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स लाइज इन बिल्डिंग कस्टमर रिलेशंस रादर देन द सेल्स। यहां पे सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। ये मॉडल एम्फेसाइज करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि कैसे आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रसेल कोली, कभी कभी इसे KR कोली के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश करा था इसके बारे में। उनका बुक का नाम ही था डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, 1961 में। बाद में सॉलमन दत्ता ने अपने इस बुक को अपना एक रिवाइज एडिशन लाया, जो कि 1995 में था। उसमें और भी एडिशंस हुए थे। दो फेजेस हैं इस अप्रोच के। पहला फेज क्या कहता है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करो, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस किया। दूसरा, आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर लो। ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर की जाए, ये अप्रोच फोकस करता है लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने में, कंप्रहेंड करने में, कन्विंस करने में और एक्शन लेने में। अब चलो इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। डगमार का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। 2014 की बात है। एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, मोस्ट पॉपुलर कोका कोला, जिसे कि तुम जानते हो। कोका कोला ने एक ट्विस्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया था कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में। अब सुनना, ये इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। कोका कोला ने क्या करा यहाँ पे कि वैसे बॉटल्स डिजाइन किए जिसके की कैप तभी ओपन होंगे जब दो लोग मिलके बॉटल्स को ट्विस्ट कर रहे होंगे, मतलब दो कैप्स एक दूसरे के थ्रू ही ओपन हो पाएंगे। इससे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स जो
साई नेचर के हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, वो इसी बहाने इंटरेक्ट करेंगे। तो समझना यहाँ पे क्या बोला गया कि कोका कोला ने एक डिवाइस्ड ट्विस्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन किया जो कि एक ब्यूटीफुल मैसेज डिलीवर करता है। दे मैन्युफैक्चर्ड कोक बोटल्स दैट वुड ओपन व्हेन टू पीपल ट्विस्टेड देम। अर्लियर पीपल वेर साई टू मेक फ्रेंड्स, बट आफ्टर दिस इनिशिएटिव वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं, बॉटल्स ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ कोका कोला ने कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट किया था। Thus, there were many Coke vending machines installed in the Australian institutions. Students brought the Coke bottle but were confused with the opening system. After realizing the twist, they reach out to the another classmate for help. तो इस प्रोसेस से उन्होंने दोस्त बनाना स्टार्ट किया। तो ये क्यों था? बेसिकली रिलेशन बिल्ड करने के लिए किया गया था और प्रमोशन भी हो रहा था। एक अच्छा सा मैसेज भी उन्होंने डिलीवर कर दिया कि आप दोस्ती पे एम्फेसाइज यहाँ पे हम कर रहे हैं, आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्ट की तो प्रमोशन हो ही रही है। तो ये हमारा क्या कहता है डगमार अप्रोच। इसके टोटल 2 फेजेस है। पहला कहता है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करो। गोल्स कुछ भी हो सकता है कि आपने 10% के सेल्स को 15% तक एक्सपैंड करना चाह रहे हो। आप अपने एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट्स को मेजर करो, ठीक है, कि क्या आपने जो भी प्लान्स बनाए थे वो एक्चुअल में वैसे परफॉर्म हुए या नहीं हुए, कैंपेन आपको सक्सेसफुल रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की इसमें बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। AIDA मॉडल। AIDA हियर स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन मॉडल। यहीं से क्वेश्चन बना था तुम्हारे 2021 में। CUCET हुआ करता था, नॉट CUET। बेसिक सा क्वेश्चन है। इट इज एन एडवर्टाइजिंग इफेक्ट मॉडल जो कि आइडेंटिफाई करता है द स्टेजेस दैट एन इंडिविजुअल्स गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक मोबाइल फोन है मेरे पास, मैं इसे परचेज करना चाहते हो, परचेज करना चाह रहा हूं या करने वाला हूं, तो मुझे 4 स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। सबसे पहला अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। टोटल ये 4 स्टेजेस होते हैं और ये 4 स्टेजेस मार्केटर पे डिपेंड करता है कि कैसे उसे अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। मतलब सबसे पहले उनका अटेंशन ग्रैब करना है, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट जगाना है, फिर बात आएगी डिजायर की जिसके अंदर हम लोग देखेंगे नीड और वांट को, और फाइनली एक कस्टमर एक्शन लेगा और प्रोडक्ट को परचेज करेगा। AIDA मॉडल जो है ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन सेंट एल्मो लेविस ने डेवलप किया था इन द ईयर 1898। इनिशियली लेविस ने इंट्रोड्यूस करे थे कंसेप्ट्स जैसे कि अटेंशन को कैसे गेन करना है, इंटरेस्ट को कैसे मेंटेन करना है और डिजायर को कैसे बनाना है, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर कॉलम्स इन हिज बुक फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग। उनका ये बुक था, उसमें इन्होंने ये सारे कंसेप्ट्स दिए थे। कुछ टाइम बाद जाकर उन्होंने एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया जिसे कि नाम दिया गया एक्शन। ठीक है, समझते हैं। ये देखो, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, तो ये एक्रोनिम से याद कर लेना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके तुम्हें समझाता हूं चीजों को। देखो यार, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो सकता है, सॉरी इसके लिए। क्वालिटी एडजस्ट कर लेना भाई, जस्ट 1 मिनट यार। चलो, यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टेज मान लो जैसे ये हमारा है अटेंशन वाला। यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन कलर से, हो सकता है नहीं दिख रहा हो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं अटेंशन। ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये 4 स्टेजेस होते हैं। क्लियर है? स्क्रीन थोड़ा सा कट रहा है मुझे पता है। पहला स्टेज क्या कहता है? अटेंशन। यहां पे आपका गोल क्या होना चाहिए? आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या टारगेट कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करोगे। जैसे कि इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली जो कस्टमर होता है ना, वो किसी प्रॉब्लम का, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक मोबाइल फोन की नीड है क्योंकि मेरा पुराना मोबाइल फोन अब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत सारे दिक्कत, ग्लिचेस उसमें आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनी है कहीं ना कहीं वो अपना चांस उठाएगी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करेगी। वो क्या करेगी? मेरे लिए एक ऐड चलाएगी। देख लेते हो बेसिकली यूट्यूब पे ऐड रन हो जाता है आजकल, तो गूगल ही मोबाइल में तुम सोच ही रहे हो तो होते हो, या दोस्त से बात कर रहे थे यार मुझे शूज लेना है, कुछ देर बाद पॉपअप आ जाता है। ठीक है, तो वो अटेंशन ग्रैब करने का ही तरीका है। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक एडवर्टीजमेंट ऐड चलाएगी जिससे हमारा जो अटेंशन है वो ग्रैब हो जाए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ चला जाए।
नेक्स्ट स्टेज होता है इंटरेस्ट जगाना। अब आपको यहाँ पे स्पेसिफिक सॉल्यूशन, जो आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, वो आपको पता चल गया है। अब आप देखोगे टैगलाइंस वेबसाइट्स के कि इस वेबसाइट पे अमेजोन पे ये मोबाइल फोन इतने में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे ये मोबाइल फोन इतने में अवेलेबल है, ऑफलाइन स्टोर में मुझे ये मोबाइल फोन इतने में मिल रहा है। तो ये क्या एग्जांपल होता है? बेसिकली तुम कह सकते हो वेबसाइट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज लेटर्स के थ्रू, फिर पैम्पलेट्स वगैरह हो जो होते हैं, ये इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके बाद है डिजायर। डिजायर क्या कहता है? अब आपने देखा बहुत सारे फोन्स को उठा के आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया। अब आपका आपका माइंड कह रहा है कि नहीं यार, हमें जाना चाहिए सैमसंग। मैं देखो यार, आईफोन की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं एंड्रॉइड फोन पे बात करता हूँ, एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूँ। आप कहोगे कि आपका माइंड कहेगा यार सैमसंग लेते हैं, सैमसंग ड्यूरेबल भी रहेगा, कहीं ना कहीं अब प्रीमियम सेगमेंट्स के फोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस फीचर्स भी है और अफोर्डेबल भी है कहीं ना कहीं। और दो कभी सोचते हो यार नहीं यार, चलो ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन सब पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है कस्टमर। तो यहाँ पे जो कंपनी होती है उसको लीड्स मिलती है कि अच्छा कस्टमर ये सारे मोबाइल फोन्स देख रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, आपको कंटेंट आप तक डिलीवर करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है कि ये सारे फोन है, आप चाहो तो इसमें से ले सकते हो। मतलब आपके अंदर डिजायर जगाया जा रहा है, आपको आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, आपके अंदर इच्छा, आपको उत्तेजित किया जा रहा है। और लास्ट आता है आप परस्यू हो जाते हो। अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा मोबाइल फोन फाइनली लेना है, परचेज करना है, और आप उसे परचेज कर लेते हो। तो ये ऐसे कुछ इस प्रकार से वर्क करता है एआईडीए मॉडल। ठीक है। चलो, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। मतलब आसान भाषा में अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, तो कंपनी फोकस करती है कि कैसे वो अपने कस्टमर को सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाए कि देखो यार, मेरा भी प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा, आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना। तीसरा, डिजायर। डिजायर में बेसिकली हम लोग देखते हैं आपकी जरूरत की बात करते हैं, वांट्स की बात हम लोग करते हैं। ठीक है। और फाइनली आप परस्यूड हो जाते हो उस प्रोडक्ट की तरफ, और आप एक्शन ले लेते हो। तो ये कौन बात करता है? एआईडीए मॉडल बात करता है। स्टेजेस है अटेंशन ग्रैब करना, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ठीक है। अटेंशन कैसे ग्रैब किए जा सकते हैं? अच्छे अच्छे पैम्पलेट्स दिखा दो, पोस्टर्स दिखा दो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चला दो। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे जगाना है? अटेंशन आपने एक बार सिक्योर कर लिया, देन द गोल इज टू फोस्टर इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट हाईलाइट्स द प्रोडक्ट। मोबाइल फोन के की फीचर्स हमने बता दिए आपको, इंटरेस्ट जागने लग गया। डिजायर, इस स्टेज पे कंज्यूमर जो होता है डेवलप करता है एक फेवरेबल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स द ब्रांड, कि सैमसंग ले या ओप्पो, वीवो ले। फाइनली कस्टमर डिसाइड कर लेता है और एक्शन ले लेता है। क्लियर कॉल टू एक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। शिफ्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चंस करवाऊंगा डगमार और एआईडीए से रिलेटेड। एजर्सन रीजन क्वेश्चन है। डगमार मॉडल एम्फेसाइज करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग मेजरेबल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। रीजन क्या कह रहा है कि द डगमार मॉडल स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजरेबल रिजल्ट्स। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तुमने भी आई होप इसका आंसर किया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हमने देखा है कि डेगमार में हम दो अप्रोचेस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करना और उस अपने रिजल्ट्स को मेजर करना। नेक्स्ट की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेज नहीं है एआईडीए मॉडल का? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिसीजन एंड एक्शन। तो भाई साहब यहाँ पे डिसीजन नहीं होता है, यहाँ पे एक्शन होता है, सॉरी डिजायर होता है। क्या होता है? डिजायर होता है। तो ये थे बेसिक सा कंसेप्ट, दो एआईडीए और हमारा कौन सा था, डेगमार अप्रोच, जो कि तुम्हें, मुझे जहां तक लगता है, क्लियर तो यार हो ही गया होगा। ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं था, बेसिक सा था। अगर वीडियो यार पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी है या तुम्हारे कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये रहा नंबर, सॉरी ये रहा नीचे नंबर। तो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।